नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे क्लास 9 के त्रिभुज चैप्टर अभ्यास 7.1 से 8वां क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो हमें समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ABC। अब यम जो है AB कर्ण का मध्य बिंदु है। देखिए AB ये कर्ण है, इसका मध्य बिंदु यम है, तो जो यम है वो क्या है, मध्य बिंदु AB का। अब कह रहा है C को यम से मिला दे रहे हैं, C बिंदु को यम से मिला दिया जा रहा है इस तरीके से, और यम को D तक बढ़ाया जा रहा है। यम को क्या कर रहे हैं, D तक बढ़ा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस तरह करने के पश्चात जो DM है वो CM क्या हो जा रहा है, CM के बराबर। यानी जो D से यम रेखा है और यम से C जो रेखा है वो आपस में बराबर है। तो कह रहा है बिंदु D को B से मिला दिया जाए। ये बिंदु D जो है उसको अगर B से मिला दिया जाए तो आप प्रूफ करिए, यानी आपको सिद्ध करना है कि AMC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। देखिए AMC है वो सर्वांगसम होना चाहिए BMD के। तो ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि हमें कभी भी त्रिभुज को अगर प्रूव करना है कि वो सर्वांगसम हो तो हमें कम से कम दो भुजा एक कोण हमें दिखाना होता है कि वो बराबर हो जाए। तो हम भी इसी को इसी प्रकार करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमें, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमें दिया है कि जो आपका त्रिभुज में है वो एंगल C कितना दिया है, 90 अंश दिया है, और DM बराबर क्या दिया है, DM बराबर आपको CM दिया है। और एक AB जो है, AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु है आपका, AB का मध्य बिंदु क्या है, यम है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है जो आपका, उसको हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे कि AMC हमें दिखाना है किसके सर्वांगसम, हमें सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BMD के। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज AMC से तथा BMD से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD से। तो अब देखिए यहाँ से मेन सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा। तो हमें क्या करना है, दो भुजा और एक कोण बराबर दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भुजा आपको दिखाई दे रहा है जो आप दोनों त्रिभुज में बराबर हो। देखिए ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो एक भुजा है वो दोनों में कम कह सकते हैं बराबर है। देखिए ये भुजा क्वेश्चन में कह रहा है DM बराबर क्या है, CM। क्वेश्चन में आपका है कि जो DM है वो CM के क्या है, बराबर। DM किसके बराबर है, CM के, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम इसको क्या दिखा देंगे, बराबर कहेंगे DM इज इक्वल टू CM। क्या आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए शीर्षाभिमुख कोण भी यहाँ दिख रहा है आपको। ये देखिए ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। जब कोई दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके विपरीत जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है, उसी कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो DMB है, जो DMB है वो क्या हो जाएगा, एंगल DMB बराबर हो जाएगा एंगल AMC के। कहाँ से ये हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये जो है आपस में बराबर हो जा रहे हैं। और हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जो है भुजा, क्योंकि जो यम है ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो हम इसको दिखा सकते हैं कि जो AB है, AM है वो BM के बराबर होगा ना, दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए AB का मध्य बिंदु यम है, तो जो ये होगा आपस में दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हम दिखाएंगे BM बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर AM, ठीक है। ये कहाँ से हुआ, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु था, अतः ये जो है आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हमने जो है दिखा दिया त्रिभुज क्या है, AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। कहाँ से, कौन से नियम से, देखिए ये क्या है, एक भुजा है, ये एंगल है, और ये क्या है, एक भुजा है। तो साइड एंगल साइड से, या फिर इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में लिखना चाहें तो भुजा कोण भुजा से। तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो देखिए अब हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। अब हमें दूसरा प्रूव करना है कि DBC जो है एक समकोण हो जाए। देखिए कहाँ पर है, DBC, ये जो एंगल है एक समकोण हो जाए। देखिए दूसरे पॉइंट में हमें क्या दिखाना है, दूसरे पॉइंट में हमें दिखाना है कि एंगल DBC जो है, एंगल DBC बराबर कितना हो जाए, 90 अंश। यानी DBC हमारा क्या हो जाए, 90 अंश। तो कैसे हम दिखाएंगे, देखिए अभी आपने प्रूव किया है कि त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BMD के। देखिए आपने अभी आपने इसको प्रूफ किया है। तो हम क्या करेंगे, इसी की सहायता से करेंगे कि कैसे करेंगे। देखो
आपने जब इसको प्रूफ किया है तो इनके सर्वांगसम जब आपने प्रूफ कर लिया है तो इनका ये कोड जो होगा वो इसके इस कोड के बराबर होगा। देखिए एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के। तो अब देखिए जब ये आपस में बराबर होंगे तो हम दिखा सकते हैं इसको कि ये जो एंगल है हम क्या लिखेंगे इसको, बी डी एम बराबर होगा, एंगल बी डी एम बराबर होगा एंगल ए सी एम के। देखिए ए सी एम के, यानी ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, क्योंकि हमने प्रूव किया है सीपी सीटी से, कह सकते हैं सीपी सीटी से। ये जो है सर्वांगसम थे तो इनका कोण भी जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर। तो देखिए ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण तभी बराबर होता है जब दो रेखाएं ये आपस में क्या हो, समांतर हो। समांतर होगा तभी क्रिया कट करेगी, तभी इनका एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि ए बी जो डी बी रेखा है वो समांतर है किसके, डी बी जो रेखा है वो समांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर है, एकांतर कोण तभी बराबर होगा जब आपस में ये क्या हो, बी बराबर हो जाएगा ए सी के। एकांतर कोण के नियम के अनुसार लिख सकते हो आप, क्योंकि इसका कोण आपस में बराबर है। तो डी बी समांतर है किसके, ए सी के। तो अब देखो आपको यहाँ 90 अंश सिद्ध करना है। ठीक है, अगर ये इसके समांतर है, ये समांतर है किसके, इसके, तो ये जो रेखा है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल डी बी सी है प्लस एंगल जो ए सी बी है वो बराबर हो जाएगा 180 अंश। क्योंकि देखिए समांतर रेखाओं में जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश। यानी ये जो कोण है इन दोनों का अगर हम योग कर दे, समांतर रेखा है ये और इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इनका जो योग होगा इस कोण का योग कितना होगा, 180 अंश। तो देखिए ये हो गया डी बी सी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 अंश। तो डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 अंश। अब हम इसी को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 90 अंश। यानी डी बी सी बराबर कितना आ गया, 90 अंश। तो इसे हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, प्रूव दैट। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम है बी एम डी के, और ये जब सर्वांगसम होंगे तो ये जो कोण होगा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए जो DB है वो समांतर हो जाएगा AC के। अगर ये आपस में बराबर है, एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों क्या हो जाए, आपस में समांतर हो जाए। तो इसका ये मतलब है अगर ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, DB समांतर हो जाएगा AC के। DB जो होगा वो समांतर हो जाएगा AC के। अब हम जब समांतर दिखा दे रहे हैं तो समांतर कोण में क्या, समांतर जब होता है रेखा तो अगर उसको कोई रेखा कट करे तो इनका जो ये कोण बन रहा है ये अंतः कोण है, तो ये 180 अंश हो जाते हैं। इनका योग कितना हो जाता है, 180 अंश। तो यानी ये कोण प्लस ये कोण जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। और हमें C वाला पता है 90 अंश, तो DBC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो DBC हमें कितना मिल गया, 90 अंश। DBC हमें कितना मिल गया, यहाँ देखिए DBC बराबर मिल गया हमें 90 अंश मिल गया, और ये हमें प्रूफ करना था। तो देखिए तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट में हमें दिखाना है कि जो DBC है सर्वांगसम हो जाए ACB के। किसके सर्वांगसम हो जाए, ACB के। तो देखिए ACB के सर्वांगसम कैसे होगा, पहले देखते हैं फिगर में वो कहाँ है। तो DBC यानी ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, और BAC ना, या फिर कह सकते हो ACB यानी ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। तो हमें देखो इसको दिखाने के लिए भी यही यूज़ करेंगे, इसी नियम का। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि जो एंगल है आप दिखा सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल DBC बराबर है किसके, ACB के। अभी आपने इसको दिखाया है, अभी आपने DBC बराबर क्या दिखाया है, 90 अंश। DBC बराबर आपने अभी 90 अंश दिखाया है, तो ये जो एंगल है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, DBC बराबर हो जाएगा ACB के। ठीक है, और आपने अभी भी इसको प्रूव किया था सर्वांगसम, कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये सर्वांगसम है तो ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं DB बराबर क्या हो जाएगा, DB बराबर AC। इसको कहाँ से आपने स्थित किया, CPCT से। CPCT का मतलब क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये DB बराबर क्या हो गया, AC हो गया। अब देखिए ये DB AC के बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर हो गया। अभी हमको कम से कम एक और साइड चाहिए या भुजा चाहिए जो आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक कॉमन भुजा है BC। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में एक कॉमन भुजा है BC। तो हम इसी की सहायता से करेंगे, लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो BC है वो बराबर है किसके, BC के। BC बराबर BC के आप कह सकते हैं। ये कहाँ से हो गया, उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा कह सकते हैं आप, उभयनिष्ठ भुजा से।
ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा से आप कह सकते हैं BC बराबर BC। तो देखो एक आपने एंगल और दो साइड आपने दिखा दिया आपस में बराबर, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो DBC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के। ये हो गया आपका, ये किस रूल से हो गया, आपने एंगल साइड से इसको दिखा दिया आपने बराबर। तो देखिए दूसरा पॉइंट इतना सिंपल था, आपने इसको प्रूव कर दिया कि DBC जो है वो है सर्वांगसम किसके, ACB के, एंगल साइड से। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि आप इसको 1/2 AB के, CM को क्या दिखाना है, 1/2 AB के बराबर हमें दिखाना है। तो देखिए CM कहाँ है, इस रेखा में, CM किस में है, इसमें। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपने अभी ये जो है, ये आपने इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाया है, तो इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि CD बराबर क्या कह सकते हैं आप, AB कह सकते हैं। CD बराबर क्या कह सकते हैं आप, AB, क्योंकि आपने अभी दिखाया है कहाँ से, अभी आपने प्रूव किया है CPCT से। इसको आप CD क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM, क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM इज इक्वल टू AB, ये B है, AB। तो अब देखिए, अब CM प्लस DM बराबर हो गया AB, तो हम क्या कर सकते हैं, DM को बराबर, DM देखिए जो DM है वो CM के बराबर है, तो DM बराबर हम CM लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। CM प्लस CM इज इक्वल टू कितना हो गया, AB, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB, तो 2CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB और AB। तो CM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 AB। देखिए हमको यही प्रूफ करना था, CM बराबर क्या लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, दैट्स ऑल।